हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, पेशी तंतु के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका पेशी तंतु। पेशी तंतु जो पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं। लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें जिन्हें पेशी तंतु कहते हैं। पेशी तंतु कहते हैं। बच्चों, पेशी पेशी संयोजी ऊतक से बनी होती है। संयोजी ऊतक की बनी होती है तथा पेशियां पेशियां पेशी तंतुक द्वारा निर्मित होती है। ये ये गति एवं चलन में सहायक होती है। तो बच्चों, जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि पेशी तंतु के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो आइए बच्चों हम प्रकार को देख लेते हैं। जो ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला है बच्चों रेखित पेशी। रेखित पेशी जिसे कंकाल पेशी भी कह सकते हैं। जो ये पेशी कंकाल की गति में सहायक होती है। कंकाल की गति में सहायक होती है, इसीलिए इसे कंकाल पेशी भी कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों, इनमें रेखा पाई जाती है, इसीलिए इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। बच्चों, ये पेशी मानव की इच्छा से कार्य करती है, इसीलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। जो ये जल्दी थक जाती हैं। आइए बच्चों, हम दूसरा प्रकार देख लेते हैं। इसका दूसरा प्रकार है बच्चों अरेखित पेशी। बच्चों, इनमें रेखा या धारियां नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे अरेखित पेशी कहते हैं। अर्थात बच्चों, इसे हम चिकनी पेशी कह सकते हैं। तो ये मानव इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, इसीलिए इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। बच्चों, ये नहीं थकती। आइए बच्चों, हम तीसरी पेशी की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा पेशी है वह है हमारा हृदय पेशी। बच्चों, ये हृदय में पाया जाता है। साथ ही साथ बच्चों, यह रेखित पेशी है, अर्थात इसमें रेखा पाए जाते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, यह अनैच्छिक पेशी है, अर्थात यह मानव इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। तो इस प्रकार बच्चों, आपको पता चल गया कि पेशी तंतु मुख्यतः तीन प्रकार के हैं और तीनों के यहाँ पे वर्णन किए हैं। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।